नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता पर एक गंभीर आरोप लगे हैं और वो एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। और इस बार ये जो आरोप लगाए गए हैं, ये द वायर एक वेब पोर्टल है, उन्होंने ये खबर छापी है। और जो गंभीर आरोप लगे हैं वो किसी और ने नहीं बल्कि आईएएस ऑफिसर ने लगाए हैं। और इन आरोपों ने अरुण कुमार की प्रतिष्ठा पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल एक न्यूज़ वेब पोर्टल जिसका नाम मैंने आपको पहले बताया था, द वायर ने खबर छापी है, जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के आईएएस अधिकारी द्वारा लिखे गए एक लेटर में आरोप लगाया गया है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले एलजी प्रशासन ने फाइनेंस और लॉ डिपार्टमेंट की सलाह के खिलाफ जाकर एक निजी बीमा कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए बीच में ही करोड़ों रुपए के करार में संशोधन कर दिया। यह बहुत बड़ी खबर है कि एक कंपनी के साथ करार होता है और उस करार, अगर वो करार कितने सालों का भी हो, उसके बीच में संशोधन कर देना। और ये आरोप कोई छोटे मोटे लेवल के अधिकारी ने नहीं बल्कि एक आईएएस अधिकारी है, उन्होंने लगाए हैं। आपको बता दें कि खबर में जम्मू कश्मीर के जो मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता है, उनके बेटे का भी जिक्र किया गया है। और बजाज अलायंस में अपॉइंटमेंट और जो स्टेट हेल्थ एजेंसी है और बजाज अलायंस के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट से ये खबर जुड़ी हुई है कि कैसे एक अवैध तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में संशोधन कर दिया गया। दरअसल जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJAY बीमा योजना शुरू करने में शामिल नोडल विभाग यानी कि स्टेट हेल्थ एजेंसी और बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बीच 26 दिसंबर 2020 को कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। और उसके एक दिन बाद इत्तेफाक देखिए कि 27 दिसंबर 2020 को डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के बेटे लक्ष्य मेहता को उसी बीमा कंपनी द्वारा काम पर रखा गया, जबकि अगले ही साल यानी कि 31 मई 2021 तक अरुण कुमार मेहता को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया जाना था। यानी कि ये करार 26 दिसंबर 2020 को हुआ, उनके बेटे की जॉब लगी 27 दिसंबर 2020 को और 31 मई 2021 को 21 को अरुण कुमार मेहता जी को यहां का मुख्य सचिव बनाया जाना था। वहीं लक्ष्य मेहता खुद की लिंक्डइन प्रोफाइल पर मौजूद समय में सीनियर एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्यरत है। और ये जो संशोधन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट में, वो अरुण कुमार मेहता जी के साथ और उनके बेटे के साथ जोड़ा जा रहा है। द वायर के मुताबिक एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल द्वारा इलीगल चेंजेस को नियमित कर दिया गया, जबकि यह फैसला फाइनेंस और लॉ डिपार्टमेंट्स की सलाह के खिलाफ जाकर लिया गया, जिसमें पता चला कि बीमा कंपनी ने अगले साल सितंबर में कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने की मांग की थी, लेकिन SHA यानी कि स्टेट हेल्थ एजेंसी ने बिना किसी कानूनी सलाह के ही मौजूदा पॉलिसी में 15% का एडिशन प्रदान करके कॉन्ट्रैक्ट में संशोधन कर दिया। वहीं जब इस अवैध कार्य के प्रति एक कार्यकर्ता ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को इन कथित अनियमितताओं के बारे में बताया, तो एजेंसी ने 6 महीने के बाद शिकायत को जम्मू कश्मीर की एंटी करप्शन ब्यूरो को ट्रांसफर कर दिया, जिसके बाद निदेशक सीधा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को रिपोर्ट करते हैं। ये सारे आरोप 1992 बैच के आईएएस अधिकारी अशोक कुमार परमार द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसी ब्यूरो को लिखे एक पत्र का हिस्सा है। यानी कि ये जो आरोप लगे हैं, जो चिट्ठी जो लिखी गई, उसका ये एक हिस्सा है अशोक कुमार परमार। जी हाँ, ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं। परमार वही आईएएस अधिकारी है जिन्होंने पहले जम्मू कश्मीर में केंद्र प्रायोजित योजना जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं को लेकर उजागर किया था। एक घोटाला जो था वो उजागर किया था, 1400 करोड़ रुपए का वो घोटाला था। कहा था कि किस तरह से इस धांधली हुई है
वायर की खबर के बाद जम्मू संवाद ने भी खबर लगाने से पहले एलजी के मीडिया सलाहकार यतीश यादव जी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं अटेंड किया। दरअसल फ़ोन करने का मकसद यही है क्योंकि ये खबर बहुत बड़े अधिकारी के साथ जुड़ी हुई है। कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के हायर पोस्ट यानी कि मुख्य सचिव जो है उन पर ये आरोप लगे हैं। एलजी प्रशासन का वो हिस्सा है, इसीलिए फ़ोन करना बेहद ज़रूरी था, वरना आजकल मालूम है खबर चली नहीं, मानहानि का दावा किया नहीं, और उसी पर हमने उन्हें फ़ोन किया। हालांकि ये बड़े लोग हैं, सलाहकार हैं, ये फ़ोन कम ही उठाते हैं, लेकिन हमारा जो फ़र्ज़ था वो हमने किया। द वायर की खबर के मुताबिक एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा है कि सरकार इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगी। प्रमार के पत्र के अनुसार जम्मू कश्मीर की राज्य स्वास्थ्य एजेंसी यानी एसएचए और बजाज अलायंस ने 25 दिसंबर 2020 को 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 2 साल के बाद वार्षिक समीक्षा का प्रावधान था। अब आपको ये भी बता दें कि दिसंबर 2020 को किए गए 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट को बजाज अलायंस ने सितंबर 2021 यानी कि 1 साल से भी कम समय के बाद कथित तौर पर घाटे का हवाला देते हुए इसे वापस लेने की मांग की, जबकि प्रशासन के शीर्ष अधिकारी ने द वायर को बताया कि एसएचए लिखित में सहमति नहीं देता तब तक बीमा कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट से हटाने की आज़ादी नहीं है। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें किसी तरह का कोई लिखित में नहीं है कि वो बीच में इसे छोड़ दे। अगर 3 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट था तो जाहिर सी बात है 3 साल तक चलना था, लेकिन बजाज अलायंस ने कहा कि उसे घाटा हो रहा है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। एसएचए ने कभी भी लिखित रूप में याचिका पर सहमति नहीं जताई, इसके बजाय इसने कॉन्ट्रैक्ट को 25 दिसंबर 2021 को 15% टॉपअप शुल्क के साथ पूर्ण प्रतिपूर्ति कॉन्ट्रैक्ट में बदल दिया। अधिकारी ने कहा कि ये रेखांकित करते हुए कि मूल कॉन्ट्रैक्ट निविदा प्रक्रिया के एक भाग के रूप में हुआ था, लेकिन 15% का ऐड ऑन करना मनमाना था। वायर के मुताबिक लिखा गया है कि प्रमार के लेटर के अनुसार कथित घोटाला संशोधित समझौते के अनुसार दिसंबर 2021 और अप्रैल 2022 के बीच हुआ है और इससे राज्य के खजाने को 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर सरकार के एक सरकारी आदेश संख्या नंबर 49 JK GAD 2019 दिनांक 19/11/2019 के अनुसार जम्मू कश्मीर में केंद्रीय और राज्य योजनाओं में 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा के फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन वाले फंड प्राधिकरण को मुख्य सचिव की मंजूरी की ज़रूरत होती है। वहीं जम्मू कश्मीर के वित्त विभाग द्वारा 9 जनवरी 2020 को जारी एक नई अधिसूचना में कहा गया कि 20 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को उपराज्यपाल सिन्हा की मंजूरी के बाद हरी झंडी दी जाएगी। दोनों कार्यालयों को इस मामले पर एक साथ रहना होगा। ऐसे में यह तो पूरी तरह से अक्षमता है या आपराधिक सांठ-गांठ। हालांकि प्रमार द्वारा लगाए गए आरोपों को जम्मू कश्मीर प्रशासन के एक शीर्ष अधिकारी द्वारा सीबीआई को लिखे उनके पत्र में किए गए दावों को खारिज करते हुए कहा है कि नीति को बीच में ही संशोधित किया गया था, क्योंकि बजाज अलायंस ने अनुबंध को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया था। यानी कि इसे एक्सटेंड करने की उसने अपनी जो हामी थी वो नहीं भरी थी और कहा था कि मैं बीच में ही इसे ख़त्म करना चाहता हूं, लेकिन 15% का एड ऑन करके उसे एक्सटेंड किया गया। दरअसल जो खबर है वो ये बता रही है कि क्या बजाज अलायंस को इसीलिए फ़ायदा दिया गया कि अरुण कुमार मेहता जी का बेटा जो है वो इसी कंपनी में एक सीनियर अधिकारी की पोस्ट पर कार्यरत है। क्या कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए सब कुछ किया गया? क्योंकि सवाल यह भी उठता है कि अगर वो कंपनी बीच में ही करार तोड़ती या जिस तरह से उसने कहा था कि मैं एक्सटेंड नहीं करना चाहता हूं, मैं खत्म करना चाहता हूं, तो उस पर एक्शन भी लिया जा सकता था, उस पर कोर्ट में चुनौती दी जा सकती थी। लेकिन 15% का ऐड ऑन करने का मतलब क्या है ये वही बता सकते हैं। लेकिन द वायर के मुताबिक इसमें एक
आईएएस अधिकारी ने घोटाले की आशंका जाहिर की है और साफ बताया है कि जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सरकार है उसे 500 करोड़ रुपए का चूना लगा है। अब इस पर क्या जांच बैठती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अरुण कुमार मेहता जी जो हैं वो सुर्खियों में आ गए हैं। आपको बता दें, इससे पहले वो तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने एक प्रोग्राम था उसमें यह कहा था कि जम्मू कश्मीर में 2.5 लाख के करीब जो सरकारी मुलाजिम है उनकी अपॉइंटमेंट बैकडोर से हुई है। तो उस पर किस तरह से विभिन्न राजनीतिक पार्टियों नेताओं ने अपने प्रतिक्रिया दी, जांच की मांग की, और अब ऐसा लगता है कि इस खबर के बाद अरुण कुमार मेहता जी जो हैं वो फिर से सुर्खियों में आने वाले हैं और विपक्षी नेताओं के निशाने पर आने वाले हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। लेकिन ये खबर द वायर में छापी है।